Hello बच्चों, let's read this question. The question says degeneration of a genetic code is attributed to the. इस क्वेश्चन बताना है कि डिजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड जो है एट्रीब्यूटेड होता है किसके लिए। पहला है फर्स्ट मेंबर ऑफ ए कोडोन, सेकेंड है सेकेंड मेंबर ऑफ ए कोडन, थर्ड है डायकोडन, लास्ट है थर्ड मेंबर ऑफ ए कोडोन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा यहाँ पे जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होते हैं, जेनेटिक कोडोन जो है अपीयर होते हैं ट्रिपलेट में, यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट फॉर्म होगा। एंड यहाँ पे वन अमाइनो एसिड जो होता है, वन अमाइनो एसिड कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन और मोर कोडोन्स। ये ट्रांसलेटेड हो सकता है अगर एक ही अमाइनो एसिड है वन और मोर कोडोन से। और इस तरह के कोडोन्स जो है ये क्या कहलाते हैं, डीजेनरेटिव। क्या कहलाते हैं, डीजेनरेटिव। अब यहाँ पे ये डीजेनरेटिव जो होते हैं, ये अगर चेंजेस हो गया कोडोन में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि वेरियस जो है टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड बन जाए। वेरियस टाइप्स ऑफ क्या बन जाए, अमाइनो एसिड जो है बन जाए। अब क्या होता है कि जो जेनेटिक कोड होता है यहाँ पे, उसकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं जो यहाँ पे जेनेटिक कोडोन होते हैं या कोड होते हैं वो इंक्लूड होते हैं दैट इट डिक्टेट्स, ये डिक्टेट कर सके लीनियर सीक्वेंस को। इसको जो लीनियर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड दूसरा हो सकता है द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ mRNA, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पेप्टाइड बात करें, ये सब प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ mRNA हो सकता है। एंड यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिटवीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड यहाँ पे हो सकता है किसके बीच में, mRNA के बीच में। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ यहाँ पे mRNA हो जाएगा एंड हो जाएगा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो जेनेटिक कोड होते हैं ट्रिपलेट में जो है पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि सेम अमाइनो एसिड जो होता है कोडेड बाय मोर देन वन बेस ट्रिपलेट, वन बेस ट्रिपलेट, वन बेस ट्रिपलेट। और ऐसा कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिसिटी होती है प्रोटीन सिंथेसिस को, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए आर्जिनिन हो गया, आर्जिनिन जो एक अमाइनो एसिड है, एलानिन हो गया, एलानिन हो गया एंड ल्यूसीन हो गया। ये सब क्या है, अमाइनो एसिड है जिसके पास 6 सेम कोडोन होते हैं। क्या होते हैं, 6 कोडोन होते हैं और सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो डीजेनरेशन ऑफ द कोडोन कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑफ 2 टाइप्स। एक पहला हो सकता है पार्शियल, पहला क्या हो सकता है यहाँ पे, पार्शियल हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कंप्लीट। दूसरा क्या हो सकता है, कंप्लीट। अब जब ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर होती है, जो टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, तब क्या होता है, वन कोडोन जो है कोड कर सकता है मोर देन अमाइनो एसिड को, मोर देन वन जो है अमाइनो एसिड को ये क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। और टीआरएनए जो होता है ये रिकॉग्नाइज कर सकता है मोर देन वन कोडोन को। और ओनली एट थर्ड, जो थर्ड पोजीशन होती है उसमें, थर्ड पोजीशन में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि GCU, GCC एंड GCA। तो आप देख सकते हैं थर्ड जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, लेकिन
फर्स्ट एंड सेकेंड जो है यहाँ पे क्या है, फिक्स है, बट यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे पोजीशन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में ही क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम बात करें, डी जनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू दी, यानी कि जहाँ पे चेंजेस हो सकता है, पहला है फर्स्ट मेंबर ऑफ ए कोडोन, तो फर्स्ट नहीं होता है, हमने देखा क्या होता है, सेम होता है या फिक्स होता है। दूसरा है सेकेंड मेंबर ऑफ ए कोडोन, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों जो है फिक्स होते हैं, चेंजेस होता है थर्ड मेंबर ऑफ कोडोन में। तीसरा है एंटायर कोडोन, ये भी क्या होगा, गलत, एंटायर कोडोन में नहीं होता है। डी है थर्ड मेंबर ऑफ ए कोडोन, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। So the right answer of this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck.